हेलो स्टूडेंट, आप सबों को HB मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। हम लोग क्लास 11th का मैथ का टॉपिक क्या कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। इसमें से कुछ थ्योरी और सवाल धीरे धीरे चलते जा रहा है, इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। इसलिए सारे बोर्ड के स्टूडेंट जल्द से जल्द जुड़ जाए। हिंदी मीडियम के छात्रों या इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट जल्द से जल्द जुड़ जाए यहाँ पर। तो देखिए हम अब आगे की ओर क्या तैयारी में है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म कैसे लिखते हैं, ध्रुवीय रूप में उसे कैसे लिखा जाता है। तो हेडिंग लगा दीजिए पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ आ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर मतलब होता है ध्रुवीय, फॉर्म मतलब होता है रूप, यानी ध्रुवीय रूप किसका, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय रूप। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसा रूप, ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप। चलिए देखिए पोलर फॉर्म किसको कहते हैं, इसके पहले एक बार बताए थे। अगर x और y के पदों में कोई समीकरण आता है तो कार्टेशियन होता है, r और थीटा के पदों में कोई इक्वेशन रहेगा तो पोलर होगा। इसका मतलब r और थीटा के पदों में इसको लाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे कैसे लाते हैं। सबसे पहले यही हमें पढ़ना है कि पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसा फॉर्म, पोलर फॉर्म। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं पोलर फॉर्म को। तो आप क्या करिए, सबसे पहले मान लीजिए ना, माना कि लेट मतलब क्या होता है, माना कि z इक्वल टू x प्लस आई वाई एक क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऐसा मान लिया, यहाँ तक समझे। माना कि z इक्वल टू x प्लस आई वाई क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा मान लिया आपने। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका निर्देशांक बता सकते हैं, z बराबर इसका निर्देशांक के रूप में लिखना चाहते हैं, कोऑर्डिनेट के रूप में लिखना चाहते हैं x, अब इसको 2D फिगर में बना दीजिए। देखिए कैसे बनेगा, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। मान लीजिए मूल बिंदु से x दूरी पर एक बिंदु L है, समझ रहे हैं, और इसी बिंदु से कितना ऊंचाई पर, y ऊंचाई पर कोई बिंदु P है। इसके हिसाब से इसका निर्देशांक क्या हो गया, x, y हो गया। अगर इस जगह कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो z बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई होगा या नहीं। अब मूल बिंदु से P बिंदु को मिला दिया जाए और इसके बीच की दूरी को बोले थे हमेशा मॉड z बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉड z। मॉड z को r मान लिया, से मतलब होता है माना कि, से मतलब भी माना कि, लेट मतलब भी माना कि। जब कभी बीच रास्ते में मानने की जरूरत पड़ जाए तो हम लोग शॉर्टकट में से लिख देते हैं। शॉर्ट में बीच रास्ते में अगर मानने की जरूरत पड़ जाए तो क्या लिखते हैं, से। तो मॉड z का नाम हमने क्या रखा, r। तो मॉड z कहां से कहां तक दूरी है, मूल बिंदु से P के बीच की दूरी है। और मान लीजिए उस कॉम्प्लेक्स नंबर का थीटा क्या आर्ग्यूमेंट है, थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। माना कि कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या है, थीटा। माना कि कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, क्वानांक कहते हैं। आर्ग्यूमेंट यानी क्वानांक क्या है, थीटा। क्वानांक को थीटे से सूचित करते हैं। इसका एक नाम और बताएं, एम्पलीट्यूड भी कहते हैं।
आर्गुमेंट बोले या एम्पलीट्यूड बोले, दोनों एक ही चीज है मैथ में, कॉम्प्लेक्स नंबर में। आइए, तो मान लिया आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या है, थीटा। अब देखिए यह कैसा त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है, POL समकोण त्रिभुज है। चलिए चलते हैं त्रिभुज किसमें, POL में। त्रिभुज POL में इसमें क्या करेंगे, एक बार लगाइए साइन थीटा। साइन थीटा का सूत्र आप जानते हैं, लंब बटे कर्ण होता है, परपेंडिकुलर बा हाइपोटेनस होता है, नहीं याद है, 10 क्लास में पढ़े होंगे ना। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, बताइए यहाँ से थीटा है ना, 90 डिग्री का सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण कहलाता, हाइपोटेनस कहलाता। ये तो कर्ण हो गया, इस कोण के लिए ये लंब हुआ, ये आधार हुआ। तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, नहीं लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बा हाइपोटेनस। नहीं समझे, लिख तो दिए। तो साइन थीटा बराबर, बोलिए लंब के जगह कौन आएगा, PL लिखे या Y लिख दे, एक बार PL लिख दे, यही लिखते हैं शॉर्टे में लिखिए ना। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो इस कोण के लिए लंब कौन होगा, PL होगा, नहीं होगा, बटे कर्ण, OH करना है, OH क्या है, कर्ण है, नहीं है, तो लंब बटे कर्ण। इसको प्रॉब्लम होगा, बोलना भी है, क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, OP ना, चले बताने के लिए वेरी गुड, OP है, ठीक है ना, लंब बटे कर्ण, PL बटे OP। अब ठीक है, आइए साइन थीटा बराबर PL का मान बोलिए, P से L तक का दूरी क्या है, Y है, बार O से P तक का दूरी क्या है, O से P तक का दूरी या तो मॉड Z यूज करें या तो R यूज करें। अभी हम R लिख देते हैं, R के बदले आपका इच्छा अगर होगा तो मॉड Z भी रख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख दिया, R नहीं कुछ तो बटे क्रॉस गुना कर दीजिए, 1 गुना Y बराबर R साइन थीटा। क्या नहीं समझे, चले Y क्या चीज है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, कॉम्प्लेक्स नंबर का काल्पनिक भाग है, नहीं है, Y क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का काल्पनिक भाग है, इमेजिनरी पार्ट है, नहीं है। चले अब रियल पार्ट निकालते हैं, अब cos थीटा लगा दीजिए ना, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, बेस बा हाइपोटेनस, बताइए ना, cos थीटा बराबर क्या होता, आधार बटे कर्ण, तो बेस बा हाइपोटेनस नहीं होगा, नहीं समझ, अगर याद नहीं है तो कर लीजिए फिर से, अगर भूल गए हैं तो। cos थीटा बराबर यही होवे करता है, बेस बा हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। बोलिए वहाँ cos, यहाँ से इस कोण के लिए आधार कौन होगा, OL नहीं होगा, चले तो आधार हो गया OL, कर्ण बोलिए, कर्ण तो OP है, ये समझे आप। cos थीटा बराबर OL का मान x है, OP का मान आ रहा है ना, कुछ तो बटे क्रॉस गुना, x बराबर R cos थीटा। ये तो रियल पार्ट है, x को क्या बोलते हैं, रियल पार्ट, किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। आज के बाद अब हमेशा याद रखिएगा, जब भी पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में, चाहे वो क्लास 11th हो, चाहे 12th हो, या BSc का हो या MSc का हो, कहीं भी हो, जब जब कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट को मानने की जरूरत पड़ जाए तो हमेशा मानिएगा R cos थीटा, हमेशा मानना है। जब जब पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट को
मानने की जरूरत पड़ जाए तो हमेशा के लिए क्या मानिएगा, r cos थीटा। और इमेजिनरी पार्ट को अगर मानने की जरूरत पड़ जाए तो उसे हमेशा मानिएगा r sin थीटा। नहीं समझे, एक बार और बोल देते हैं। पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर रियल पार्ट को मानने की जरूरत पड़ जाए तो रियल पार्ट को हमेशा क्या मानिएगा, r cos थीटा। और इमेजिनरी पार्ट को अगर मानने की जरूरत पड़ जाए तो हमेशा y बराबर मानिएगा r sin थीटा। ये हमेशा मानना है, समझे। रियल पार्ट होगा तो r cos थीटा, इमेजिनरी पार्ट होगा तो r sin थीटा। अब x और y का मान उस z में जाके बैठा दीजिए। ना मतलब अब होता है, ना मतलब अब, तो z बराबर x प्लस आई वाई, यही ने कॉम्प्लेक्स नंबर है, नहीं समझे, यही है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसमें बैठाइए ना x की जगह, रियल पार्ट कितना आया, r cos थीटा, r cos थीटा प्लस आई वाई, y कितना है, r sin थीटा। तो z बराबर r कॉमन ले लिया जाए, r कॉमन तो क्या बचा, cos थीटा प्लस i sin थीटा, which is the required polar form of a complex number। यही क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का अभीष्ट पोलर फॉर्म है, ध्रुवीय रूप है। या z बराबर r के स्थान पर आप चाहें तो मॉड z भी दे सकते हैं, नहीं समझ, चूंकि मॉड z को क्या माना गया r, तो r के बदले मॉड z भी तो दे सकते हैं ना। तो r के स्थान पर क्या दे सकते हैं, मॉड z इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा। क्या नहीं समझे, i sin थीटा, क्लियर हुआ। आप प्रश्न जब जब किस चीज का आ जाए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा और वो पूछ क्या लेगा, पोलर फॉर्म में लिखिए, ध्रुवीय रूप में लिखिए, उसके लिए ये फॉर्मूला हो गया। नहीं, यही क्या है, z का पोलर फॉर्म है, यही कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, पोलर फॉर्म। नीचे लिख भी देते हैं, यही कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म। अभी तक में कॉम्प्लेक्स नंबर का दो रूप हो गया, ये पोलर फॉर्म हो गया, x प्लस आई वाई के रूप में कार्टेशियन हो गया। नहीं समझे, हाँ, तो यही कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसा फॉर्म है, पोलर फॉर्म। जैसे ही क्वेश्चन आ गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखिए, उसके लिए दो चीज निकालिएगा, एक तो मॉड z का मान निकालना होगा, दूसरा थीटा। थीटा क्या, आर्ग्यूमेंट, सीख चुके हैं आर्ग्यूमेंट कैसे निकलता है, नहीं समझे। इसलिए इसके पहले जो भी क्लास आप अटेंड नहीं कर पाए, नहीं वीडियो देख पाए, पहले इसके पहले आप क्या करिए, आर्ग्यूमेंट वाला सारा क्वेश्चन बना लीजिए, तभी इस पर आधारित क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि थीटा जो क्या आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट अगर आप सीख चुके हैं तो ये तुरंत बना लीजिएगा, समझे कि नहीं। चले, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते इस पर सवाल बताएंगे। पहले स्टैंड हम लोग अब पोलर फॉर्म पर आधारित कुछ अब क्वेश्चन को भी डील करेंगे। अभी जो प्रश्न है, देखिए अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ रहे हैं। 5.2 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, नहीं, चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सरसाइज 5.2। पहला क्या प्रश्न कहता है, देखिए शुरुआत में कहता है, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट of each complex number in exercise 1 and 2। यानी प्रश्न संख्या 1 से 2 तक में प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक भी ज्ञात करें और कोणांक भी ज्ञात करें। अब दोनों थ्योरी पढ़ लिए, अब दोनों निकालेंगे आसानी से।
तो देखिए कैसे कैसे ज्ञात होगा। इसमें दो प्रश्न है, एक और दो, दोनों में मापांक भी निकालना और पूर्णांक भी, मॉडुलस भी और आर्गुमेंट भी, समझे। आइए देखिए पहले मॉडुलस निकाल लेते हैं। चलो एक नंबर का सॉल्यूशन, गिवन मतलब दिया हुआ, क्या दिया हुआ, z बराबर -1 माइनस रूट 3i, ध्यान दिया। चलो इसको थोड़ा सजा देते हैं, x प्लस आई वाई, देखिए तो सज गया, प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, सज गया। आप क्या निकालिए, मॉडुलस निकाल लीजिए, इसीलिए मॉड जेड, इसी का नाम है मॉडुलस ऑफ जेड, यही लिखा हुआ मॉडुलस, यानी मॉड चाहिए। कैसे निकालते थे याद है, रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, समझे। तो मॉड जेड इक्वल टू 1 प्लस 3, तो मॉड जेड इक्वल टू 4, मॉड जेड बराबर 4 का वर्गमूल। मॉडुलस के बारे में आपको बता चुके हैं पहले, मॉड कभी भी मान ऋणात्मक नहीं देता, हमेशा धनात्मक देता, नहीं देता। चले तो यही तो आंसर हो गया, यही पूछ ही रहा था, मॉडुलस में पूछ रहा था, मॉडुलस, मॉडुलस निकल गया। एक और प्रश्न है, यहाँ दो प्रश्न पूछा है, मॉडुलस निकाले तो मॉडुलस निकाल दिए। अब आर्गुमेंट, अब आर्गुमेंट कैसे निकलता है, उसके लिए थ्योरी याद है कि भूल भाल गए सब। चलो क्या आर्गुमेंट के लिए काम कर रहे हैं। आर्गुमेंट में सबसे पहले अल्फा का मान चाहिए, क्यों भी भूल गए। चलो अब सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट मतलब दूसरा भाग, सवाल का दूसरा हिस्सा। क्या है दूसरा हिस्सा, देखिए तो, चूंकि z बराबर क्या, -1 माइनस रूट 3i, इसको जरा कोऑर्डिनेट बनाइए, निर्देशांक बनाइए, -1 माइनस रूट 3, है ना। आगे हमें क्वाड्रेंट का जरूरत पड़ेगा, चतुर्थांश का जरूरत पड़ेगा। इसमें x का मान बताइए, -1 रियल पार्ट, y का मान -√3, क्या होगा। अल्फा बराबर फार्मूला बोलिए, tan इनवर्स मॉड y बाय x, अल्फा बराबर tan इनवर्स मॉड y का मान -√3, x का मान -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 से भाग देंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। अल्फा बराबर tan इनवर्स मॉड 3 का मान, सॉरी मॉड √3 का मान √3 ही होगा। अभी पहले मॉड हटा लीजिए, मॉड का काम क्या, प्लस है तो भी प्लस से संख्या देता है, माइनस रहता है तो भी प्लस देता है, मॉड का काम यही ना है। तो √3 का मॉड क्या हो गया, √3। अब मॉड हट गया इसीलिए छोटी ब्रैकेट दे दिए। उसके बाद हम कुछ बोले थे, tan अगर है यहाँ पे तो tan कितना डिग्री का मान √3, 60 डिग्री का। तो बता दीजिए ना कि 60 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं, π/3। 180 में 3 से भाग दीजिएगा तो 60 न बचेगा। वो भूल गए तो कोई बात नहीं, 60 को 60 लिख दीजिए। रेडियन बनाने के लिए π/180 से गुना करिए, 18 π/3 ना हो गया। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, tan π/3 हो गया। फार्मूला लगेगा यहाँ पे, tan इनवर्स tan x बराबर x, तो अल्फा बराबर क्या हो गया, π/3। क्या यही आर्गुमेंट हो गया, नहीं। अब क्वाड्रेंट देखना होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, तो बोलिए, दोनों का चिन्ह देखिए, वो भी याद दिला दें, थोड़ा सा दिलाते हैं। इस कोण का नाम अल्फा दिए थे, इसका पाई माइनस अल्फा, अल्फा माइनस पाई माइनस अल्फा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ।
नहीं समझे। आइए, चूंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि दोनों चिन्ह माइनस में है, तो माइनस माइनस इसी का चिन्ह होता है। समझ रहे हैं? अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसीलिए आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर क्या होगा? अल्फा माइनस पाई। इसी को तो थीटा से सूचित करते हैं, नहीं करते। थीटा नहीं भी लिख सकते, आर्गुमेंट ऑफ जेड भी रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा का मान निकाले आप, पाई बाय 3 माइनस कितना? पाई। थीटा बराबर, इसको आप दो तरीका से बना सकते हैं। देखिए, एक तरीका मेरे पास है, पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री है, नहीं है। ये पाई मतलब 180, तो 60 में 180 घटाइए 120, माइनस में बचेगा 120 को रेडियन में कितना कहते हैं? बोलिए, 120 डिग्री को रेडियन में कितना कहेंगे? 120 गुना पाई बटे 180, समझे कि नहीं? अब देखिए, इसको रेडियन बनाने के लिए हम लोग किससे गुना करते हैं? पाई बटे 180 से गुना करते हैं। तो 6 दुना 12, 6 18, यानी ये क्या हो गया? 2 पाई बाय 3। जिसको डायरेक्ट नहीं घटाना हो तो सीधा लघुत्तम ले लीजिएगा। 3 1 का लघुत्तम 3, 3 3 कट गया, पाई माइनस 3 पाई हो गया। अब आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर क्या हो गया? -2 पाई बाय 3। यही, इसी का नाम आर्गुमेंट कहिए या एम्पलीट्यूड कहिए, समझे? ये भी आपका आंसर हो गया। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग जल्द से जल्द लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें। समझे कि नहीं? यहाँ तक चले। तो अब इसका ये दूसरा नंबर क्वेश्चन बना लीजिएगा अपने से, मॉड जेड भी निकाल लीजिएगा और फिर आर्गुमेंट सिखाइए दिए कैसे निकालते हैं, नहीं निकलेगा। चले, तो अगले क्लास में हम बताएंगे आपको पोलर फॉर्म में कैसे लिखिएगा। पोलर फॉर्म आप जो ये बना लिया, पोलर फॉर्म चुटकियों में बना लेगा तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आना ही पड़ेगा, पोलर फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ तक आना ही होता है। तो पहले यहाँ तक सीख लिए, अब होमवर्क आप 2 नंबर अपने से बना लीजिएगा, समझे कि नहीं? तब आज के लिए इतना ही, पुनः हम लोग अब अगले क्लास में मिलते हैं।